43 लोग लापता हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सोमवार तक का जो आंकलन है उसके मुताबिक जो एक तरह से जो नुकसान हुआ है उसका जो आंकलन किया गया है उसमें 444 सड़कें अवरुद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं उन तमाम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जहां भीषण तबाही लेके ये मानसून की बरसात आई है। और इस तबाही में जो बड़े नुकसान हुए हैं उसमें तकरीबन 744 सड़कें हैं जो कि क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें 3 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है, NH3, NH70 और NH 305 शामिल है। वहीं कुल्लू जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है जहां 200 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध हैं, जिनमें 2 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। उर्मिलेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, प्रधानमंत्री इस समय बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से पुनर्वास कार्यों पर बातचीत करेंगे और एक आंकलन राज्य सरकार ने, राज्य आपदा प्राधिकरण ने प्रस्तुत करने के लिए रखा है। एक प्रस्तुति भी हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाएगी प्रधानमंत्री को। क्या अपडेट आपके पास? जी ऋतु, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो है आज सुबह यहाँ पे जो प्रभावित क्षेत्र था उनका जो है हवाई जो है सर्वेक्षण किया है और साथ ही जो है अब जो है यहाँ पर पहुंचे हैं जहाँ पर कि ये कांगड़ा है। कांगड़ा में यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। तमाम आला अधिकारी और हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष जो यहाँ पर हैं, जयराम ठाकुर, वो भी मौजूद हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे जो प्रभावित लोग हैं, जिन्होंने कि अपना बहुत कुछ खोया है इस प्राकृतिक आपदा में। तो निश्चित तौर से ऋतु, और उसके अलावा जो है यहाँ पर जो आपदा मित्र हैं उसमें NDRF है, SDRF है और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। और साथ ही दूसरी बात यह है कि देखिए, जैसे कि आप भी दर्शकों को बता रहे थे, और क्योंकि तरीके से प्राकृतिक आपदा ने अभी तक सबसे जो है ज्यादा असर किया है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के कई राष्ट्रीय राजमार्ग और कई जो राज्य राजमार्ग गवर्नमेंट के जो होते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, उसको बहुत क्षति पहुंची है। और सबसे बड़ी बात यह है ऋतु की यहाँ पर देखिए हिमाचल 2 चीजों के लिए जाना जाता है, जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं। वो जो है हिमाचल के सेब के लिए जाना जाता है, हिमाचल के टूरिस्ट के लिए जाना जाता है। लेकिन टूरिस्ट जो है जब आपदा यहाँ पर आई है तो निश्चित तौर से तमाम टूरिस्ट यहाँ पर आना बंद हो गए। और साथ ही अगर बात की जाए सेब की फसल की, तो सेब के जो किसान हैं उन किसानों को भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है, क्योंकि सेब की फसल जो है इस समय खेत से तोड़ने का सीजन है ये, और ये जो है यहाँ से मंडियों में जाता है, कोल्ड स्टोरेज में जाता है। लेकिन सड़कें यहाँ पर जो है, अधिकांश सड़कें यहाँ पर जो है टूटी हुई हैं, क्षतिग्रस्त हैं। तो लिहाजा ये एक बड़ी चुनौतियां हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ से जो है केंद्र की तरफ से एक टीम यहाँ पर जो है हाई लेवल कमेटी यहाँ पर भेजी गई है, जो पिछले 3-4 दिनों से हिमाचल में घूम रही है और तमाम जो नुकसान हुआ है, जो प्रभावित एरिया है वहां जा रही है और उसका जो है अध्ययन करके एक रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपेगी, केंद्र सरकार को। साथ ही जो है प्रधानमंत्री ने भी इससे पहले लगातार यहाँ की सरकार की जो है कि राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ से जो JP नड्डा जी, उनसे जो है यहाँ के हालात की जानकारी ले रहे थे। आज स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं, कहीं ना कहीं उनका इससे हौसला बुलंद होगा, क्योंकि देखिए ये प्राकृतिक आपदा से कहीं ना कहीं हिमाचल में जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हिमाचल में लगभग 300 से अधिक लोगों ने जो है जानें गंवाई हैं, कई सारी सड़कें यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है, किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तो वो जो है उनका हौसला कहीं ना कहीं जो अफजाई करने के लिए ये कह सकते हैं, और वो जो मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं ना कहीं उनको एक हौसला मिलेगा, उनको जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के यहाँ आने से ढाढ़स बंधेगा। और प्रधानमंत्री स्वयं जो है प्रभावित लोगों से जब बात करेंगे, उनकी जो है परेशानियां सुनेंगे, उनकी जो है तमाम जो समस्याएं उस समय जो उन्होंने झेला है प्राकृतिक आपदा के बीच, वो आप बीती भी जो है प्रधानमंत्री सुनेंगे। इससे यहाँ पर जो है अब उसके बाद जो है रिव्यू मीटिंग होगी हाई लेवल। यहाँ पे तमाम चीफ सेक्रेटरी है, यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष हैं, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कई सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, और तमाम एक जो है पूरी जो कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है उसके आकलन की जो है दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपदा हुई है, कितनी जगहों पे हुई है, कैसे हुई है। वो भी एक यहाँ पर प्रेजेंटेशन रखा गया है, जिस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री के सम्मुख जो है पेश किया जाएगा ऋतु।
उर्मिलेश, हालांकि हम जानते हैं कि देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश ने तबाही मचाई, लेकिन हिमाचल प्रदेश और पंजाब दो ऐसे राज्य रहे जहां ये तबाही एक तरह से पिछले कई दशकों के बाद इस तरह की मानसूनी तबाही देखी जा रही है, जिसमें शिमला में औसत 111% और कुल्लू में 116% अधिक बारिश हुई है। और अभी तक का जो आकलन आ रहा है, इस पूरी बरसात से जो नुकसान हुआ है, सड़कों, मकानों, बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में करीब करीब जो आकलन किया गया है वो 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति बर्बाद हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के लिए रवाना होने से पहले एक ट्वीट कर जितना नुकसान हुआ है, जानमाल का नुकसान हुआ है, लोगों को जिस तरह का नुकसान हुआ है, उस पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हर सहायता के लिए केंद्र सरकार साथ खड़ी है। ऐसे में उम्मीदें काफी हैं प्रधानमंत्री के इस पूरे दौरे से। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से ऋतु। देखिए, जब यहाँ पे लगातार जो है प्राकृतिक आपदा आ रही थी, उस समय भी जैसे कि मैं पहले भी आप दर्शकों को बता रहा था कि लगातार प्रधानमंत्री जो है, यहाँ की जो राज्य सरकार है, उनके मुख्यमंत्री, यहाँ के हिमाचल के मुख्यमंत्री से और यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री आते हैं, सांसद जो है केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा, उनसे लगातार बात कर रहे थे कि नजर बनाए हुए थे यहाँ पर कि किसी भी तरीके से कोई भी जरूरत अगर केंद्र सरकार की तरफ से चाहिए तो हर संभव मदद की बात जो है प्रधानमंत्री ने की थी। और इसी को देखते हुए पिछले कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर अमित शाह जी ने खुद जो है वो दल जो यहाँ पे भेजा है, हाई लेवल कमेटी भेजा है, जो यहाँ पर जो है पूरे पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार हिमाचल भवन में जो है हिमाचल जो है प्रदेश में घूम रहा है, जगह जगहों पे जा रहा है और वो जहां नुकसान हुआ है, जो प्रभावित लोग हैं, उनसे भी बात कर रहा है। और दूसरी बात ऋतु, जैसे कि मैं पहले भी दर्शकों को बता रहा था कि प्रधानमंत्री के यहाँ आने से और बाढ़ पर जो प्राकृतिक आपदा से जो प्रभावित लोग हैं, उन लोगों से बात करके कहीं ना कहीं उनका जो मानसिक रूप से कह सकते हैं कि वो एक दुख उनको हुआ है, आर्थिक और जो है अपनों को कई लोगों ने खोया है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक ढाढ़स बनेगा प्रधानमंत्री के जो है यात्रा से, या ये कह सकते हैं हिमाचल आने से। और तमाम जो पीड़ित लोग हैं, उन पीड़ित लोग अपनी बात भी जो है प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे, क्योंकि कई लोग यहाँ पर हम अभी जो है जिनसे बात की है, कई लोग यहाँ पर ऐसे आए हैं जिनकी की एक जो है अपना सब कुछ खो दिया है, कुछ भी उनके पास नहीं है, तो अपनी परेशानी जब प्रधानमंत्री के साथ सामने रखेंगे। क्योंकि हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जितने भी प्राकृतिक आपदा में जो भी यह जिस तरीके से भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। देखिए, हम जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा को जो है टाला नहीं के हाथ में होता है। इस प्राकृतिक आपदा में जो है कहीं ना कहीं यहाँ भारी नुकसान हुआ है, चाहे वो किसानों का हुआ हो या कई लोगों ने, जैसे कि अगर कुल्लू की बात की जाए, मनाली की बात की जाए, चंबा की बात की जाए, तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे कि लोगों के जो है घर चले गए हैं, दुकानें चली गई हैं, कई जो बिजनेसमैन हैं, उन बिजनेसमैनों का बहुत नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की यहाँ आने के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे जब जो है केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी, आज भी यहाँ पर तमाम आला अधिकारियों से यही बात होगी कि जो जितनी भी यहाँ पर नुकसान हुआ है, जितनी भी आपदा में जो है जिन लोगों का, चाहे वो मकान गई हो, दुकान गई हो, या तमाम और किसान हैं, किस तरीके से वो प्रभावित हुए हैं, अलग अलग तरीके से जो भी प्रभावित हुआ है, इससे उनको जो है हर संभव जो है मदद केंद्र सरकार की तरफ से जो है यहाँ पर देने की बात प्रधानमंत्री कहेंगे आज। और जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के 23 जिले इस समय बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित हैं। उर्मिलेश, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू काफी उम्मीद लगाए हुए हैं, जो आकलन हुआ है उसके बाद केंद्र से मदद की उम्मीद है। हम ये भी जानना चाहेंगे किन किन इलाकों से बाढ़ प्रभावित लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी आप बीती बताना चाहते हैं। साथ ही हमने देखा कि इस पूरे दौरान, जिस दौरान बादल फटने से लेकर मानसून की बारिश से जो तबाही हुई, भूस्खलन हुआ, बाढ़ हुआ, उसमें किस तरह से सेना और तमाम वो जो आपदा प्रबंधन की एजेंसियां हैं, उन्होंने तुरंत त्वरित एक तरह से राहत और बचाव कार्य में योगदान दिया है। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, अगर बात की जाए आपदा प्रबंधन की, तो यहाँ पर जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, आपने भी और तमाम दर्शकों ने भी देखा होगा, जो विजुअल हम दिखाई दे रहे थे कि जो है केवल जो है दुकान का या होटल का बोर्ड ही रह गया था, उसका नेम प्लेट ही रह गई थी, बाकी पीछे से पूरा का पूरा जो है वो बह गया था। ऐसे जो है, चाहे मंडी की बात करें, कुल्लू की बात करें, या फिर आपके मनाली की बात करें, या चंबा, या अलग अलग जगहों पे, तो यहाँ पे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने जो है सबसे बड़ा काम किया है। सिविल सोसाइटी की जो है यहाँ पे काम किया है, उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल करके कई लोगों को जो है सुरक्षित बाहर निकाला है। और कई लोग जो यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आ रखे हैं, जो पीएम से मिलने के लिए यहाँ पर अपनी बात भी रखेंगे, किस तरीके से जो है वहाँ पर आपदा से वो लोग जो है दिक्कत में है, परेशानी में है, कैसे